हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम फिजिक्स की श्रृंखला चालू कर चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़े थे यूनिट्स, उसके आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे। फिर अपन ने पढ़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और उसके बाद अपन ने देखा मोशन, गति, जिसमें हमने पढ़े गति के नियम और गति के समीकरण, लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स जो है टॉपिक के, उन न्यूमेरिकल्स के लिए अभी मैं कुछ व्यवस्था लगा हुआ हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स से जो आंकिक प्रश्न है वो आसान हो जाए। इस वजह से अभी कुछ थोड़ा डिले हो रहा है, बहुत नहीं, थोड़ा डिले, लेकिन वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि यह संभव नहीं ना कि मैं क्वेश्चन लिखूं फिर आंसर फिर डिलीट करूं फिर मिटाऊं फिर क्वेश्चन लिखूं, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन उसकी कोई तकनीक ढूंढ रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप। ठीक, आज से अपन अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, सभी ने इसको सुना होगा। इसे अपन कहते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। बोले तो इसे अपन कहते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बहुत सिंपल टॉपिक है और सबसे अच्छी बात है इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स हो चाहे ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल होते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत मजा आएगा। अच्छा टॉपिक है, एक एक करके अपन शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कार्य, या जिसे अपन कहते हैं वर्क। देखिए यदि आप दैनिक जीवन की बात करते हैं, अपनी डेली लाइफ की, तो कार्य के बहुत सारे मतलब है। पढ़ाई यदि हम कर रहे हैं तो वो भी काम है, आप वीडियो देख रहे हैं वो भी काम है, कहीं जाना, घूमना फिरना, बात करना, ये सब काम होते हैं, जो कि गलत नहीं है। क्रिया हो रही है किसी ना किसी प्रकार से, तो वो एक प्रकार के कार्य है। लेकिन यदि हम बात करते हैं फिजिक्स की, भौतिकी की, तो वहां पर कार्य जो है वो बदल जाएगा। वहां पर अपन ये नहीं कह सकते कि हमने पढ़ लिया तो वो कार्य है। कार्य की परिभाषा फिजिक्स में अलग है, अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पदार्थ या कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति में रखा हुआ है। आपने इस पर लगाया फोर्स, इस पर आपने लगा दिया फोर्स, बल लगा दिया, और इस बल की वजह से ये जो वस्तु है इसका इनर्शिया समाप्त हो गया, जड़त्व जो है समाप्त हो गया, और ये जो वस्तु है अपनी स्थिति बदलकर एक दूसरी स्थान पर या दूसरी स्थिति पर पहुंच गई। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, प्रारंभिक स्थिति। धक्का देने पर ये जो है अपनी अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन पे पहुंच गई। मतलब यहां पर क्या हुआ, जब हमने बल लगाया तो ये जो वस्तु है इसमें डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हो गया। विस्थापन ही तो हुआ, यदि विस्थापन नहीं होता, उसका इनर्शिया ज्यादा होता तो वो वहीं पर होती, लेकिन स्थान बदल गया, मतलब वहां पर क्या हो गया, विस्थापन। अब जब हम किसी स्थान पर बल लगाएं और उस बल की वजह से विस्थापन हो जाए, तो उसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कार्य। क्या डेफिनेशन होगी, किसी वस्तु में या किसी वस्तु पर फोर्स, बल लगाने पर, बल लगाने पर उसमें होने वाला विस्थापन, उसमें होने वाला डिस्प्लेसमेंट, या जिसे अपन कहते हैं विस्थापन, उसका क्या कहलाता है, कार्य। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टर्म आपको याद रखना है वो क्या है, विस्थापन। मान लो आप बल लगाएं, ठीक है, और विस्थापन ना हो तो फिर वो कार्य नहीं होगा। जैसे मान लो अपन इस दीवार पर धक्का लगा रहे हैं और दीवार नहीं खिसकी, दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल तो अपन लगा रहे हैं। मस्कुलर फोर्स जिसे अपन कहते हैं, मांसपेशियों से लगने वाला पेशीय बल, एक प्रकार का संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स, ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अपन कितना भी फोर्स लगाएं, क्या अपन इस दीवार की स्थिति बदल पाएंगे?
तो फिजिक्स की भाषा में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे फिजिक्स कार्य नहीं मानेगा, क्योंकि हम क्या करने में असमर्थ थे, स्थिति बदलने में। तो जब विस्थापन हम कर लेंगे तभी उसे कार्य कहते हैं। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी हो जाता है शून्य। ठीक, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। तो इसे ये जो डेफिनेशन है इससे अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कार्य का क्या मतलब है कि हमने किसी वस्तु पे लगाया बल और उस बल की वजह से उस वस्तु में हो गया विस्थापन। ठीक, व्हाट इज वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे? W से, फोर्स का F और डिस्प्लेसमेंट का D। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर FD। ठीक, चलिए अब यहां समझेंगे। अब आपसे कहा जाए कि इसकी SI यूनिट निकालिए, तो W मतलब हो गया वर्क, फोर्स बल, बल की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और यदि अपन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात करें तो उसकी SI यूनिट होती है मीटर। विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। अब यदि आपसे कहा जाए CGS यूनिट, याद करो अपन दो प्रकार की पढ़े थे, MKS, FPS, CGS। MKS को SI कहने लगे, वो अपन पढ़ लिए। FPS को नहीं पढ़ा जाता, बहुत चर्चा का विषय नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं बताते चलूंगा। अब अपन यदि CGS की बात करें तो W का मतलब हो गया वर्क, फोर्स या बल का CGS क्या होता है? डाइन। और दूरी या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? सेंटीमीटर। तो CGS मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। ये हो गई CGS। न्यूटन मीटर कौन सी हो गई? SI। ठीक, यदि अब बात करें तो इसके एक और तरीके से अपन देख सकते हैं। याद होगा आपको, तो अपन बल का क्या लिखते हैं फॉर्मूला? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक, और CGS पद्धति में अपन क्या लिखते हैं? बल का, फोर्स की CGS यूनिट, तो अपन क्या लिखते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर। ये जो है ये हो जाएगी SI यूनिट, और ये जो है ये क्या हो जाएगी? CGS यूनिट। ठीक, हालांकि वो स्क्वायर हो गया, ये हो गया, वो कटना बटना ये सब भी हो जाएगा, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसा याद कर लो, यही ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक, अब यदि बल की बात करते हैं तो बल की जैसे अपन SI यूनिट कहते हैं न्यूटन, वैसे ही कार्य की जो SI यूनिट होती है उसे कहा जाता है जूल। ये शब्द तो जरूर सुना होगा सभी ने। कार्य की SI यूनिट क्या होती है? जूल। और CGS जो होता है ये होता है अर्ग। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जूल का क्या मतलब है, तो न्यूटन मीटर के लिए उपयोग होता है जूल, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर जो है उसके लिए क्या यूज होता है? जूल। और अर्ग का क्या मतलब है? तो डाइन सेंटीमीटर, इसे कहा जाता है अर्ग। और आपसे कहा जाए जूल और अर्ग में संबंध, तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। ये होती है इसकी, इन दोनों यूनिट के बीच ये क्या होता है? कंपेयर। आपसे पेपर में पूछेगा 1 जूल बराबर कितना, 10 की घात अलग अलग दे देगा, तो यदि आपको ऑप्शन मिल जाए 10 की घात 7 अर्ग, 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग, तो वो उसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी एक स्थिति और देखते हैं। अब कंडीशन समझना। अभी तक अपन ने क्या देखा कि यहां पर मान लो एक वस्तु है,
इस पे हमने लगाया फोर्स और इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। W बराबर FD। अब मान लो हम किसी वस्तु पर फोर्स या बल लगाते हैं और बल लगाने पर उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सीधे सीधे ना होकर किसी एक एंगल या कोण पे हो जाता है। किसी एंगल पे यहां पर कोई एक कोण बनाते हुए इस वस्तु का क्या हो गया, ये इसके इनिशियल पोजीशन थी, प्रारंभिक स्थिति। ये वस्तु पहुंच गई अपनी अंतिम स्थिति में, फाइनल पोजीशन में। कोई ना कोई यहां पर क्या बना है, एंगल। मान लो वो एंगल क्या है, थीटा। एंगल बना ना, देखो फोर्स कहां काम कर रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच क्या बन गया, एंगल। मान लो उसे अपन ने कह दिया थीटा। जब फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हो और उनके बीच में एंगल या कोण बन जाए, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसे अपन क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। और जब कोणीय विस्थापन की स्थिति हो तो वहां पर कंडीशन क्या होती है, W बराबर FD तो है क्योंकि फोर्स भी लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन यहां पर एक एंगल बन गया है, इसीलिए इसे कहते हैं W बराबर FD cos थीटा। अब W बराबर FD तो चल ही रहा है, लेकिन जब कोई एंगल आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, W बराबर FD cos थीटा। cos क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ठीक है, यदि अपन बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कण, और ये इसका क्या है, आधार। ठीक है, यही होता है ना, आधार बट्टे कण। आधार बट्टे कण के लिए अपन क्या यूज करते हैं, cos, इसलिए यहां पर हो जाएगा W बराबर FD cos थीटा। कब, जब हमें क्या मिल जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। और cos की वैल्यू भी याद होना चाहिए ना, cos की जो अलग अलग वैल्यू है, तो फिर न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। खैर जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां मैं आपको वैल्यू बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी जो मैथ्स वाले हैं उनको याद होगा। चलिए अब इसी में अपन आगे बढ़े तो अब होते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। बोले तो कार्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के होते हैं प्रकार। ठीक, ये सब मैं फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, असल जीवन में कोई कार्य के प्रकार नहीं, जो काम कर रहे हैं कर रहे हैं, जो हो गया, जिसमें थक गया, जिसमें पसीना निकल गया, वो काम है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से काम 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल है, समझते चलना। पहले प्रकार का जो कार्य है इसे कहा जाता है धनात्मक कार्य। इसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक, अब दिमाग लगाए लिए होंगे आप, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, या इसे अपन कहते हैं नेगेटिव वर्क। और तीसरा होता है शून्य कार्य, या इसे कहा जाता है जीरो वर्क। तो भैया फिजिक्स के हिसाब से 3 प्रकार के काम हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। बहुत सरल, बहुत सिंपल है, बस समझते चलो। धनात्मक कार्य का मतलब होता है कि जब हम किसी स्थान पर बल लगाते हैं, फोर्स, और उस बल की वजह से उस वस्तु में हो जाता है विस्थापन, या उसमें क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तभी तो वो कार्य है ना, बल लगाया विस्थापन हो गया। बल और विस्थापन यदि दोनों की दिशा एक है, ठीक है, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है,
तो वहां पर किया गया जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। कैसे समझोगे इसको? मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को अपन ने धक्का दिया, तो जैसे इस मार्कर को अपन धक्का देते हैं तो ये आगे चला गया, इस दिशा में अपन ने बल लगाया और इस मार्कर का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन भी उसी डायरेक्शन में हुआ। जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो गया, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। जैसे इस मार्कर को अपन खींच रहे हैं, तो खींचने के लिए अपन फोर्स या बल इस तरफ लगा रहे हैं और मार्कर भी खींच के इस तरफ आ गया, दोनों की दिशा एक ही है। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो वहां पर किया गया काम हो जाता है धनात्मक। अब यहां से आप ऋणात्मक थोड़ा समझ ही गए होंगे कि मान लो हमने कहीं पर लगाया फोर्स, बल, उस फोर्स की वजह से वहां पर क्या हो गया, विस्थापन, या जिसे अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने बल लगाया विस्थापन हुआ, कार्य। लेकिन यहां पर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, पूरे के पूरे जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे जब अपन स्विंग करते हैं, तैरते हैं, तो तैरने के लिए अपन क्या करते हैं, फोर्स पीछे लगाते हैं, लेकिन हमारे शरीर का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन आगे हो रहा है। फोर्स पीछे लगा रहे हैं, शरीर आगे जा रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। और जहां विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वहां पर किया गया कार्य जो है ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन जो अर्थ का है वो हर चीज को नीचे खींच रहा है। हमने यदि इसको छोड़ दिया और ये नीचे चला गया, तो पृथ्वी इसे खींचने के लिए, अर्थ इसे खींचने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो मार्कर है ये नीचे चला गया। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो किया गया काम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या धनात्मक। अब मान लो इस मार्कर को अपन नीचे से ऊपर ला रहे हैं, समझना, मार्कर को जमीन से ऊपर लेकर आ रहे हैं अपन, तो पृथ्वी जो है, अर्थ, वो क्या कर रहा है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपन ने फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ ले आया। तो मार्कर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन अर्थ फोर्स लगा रहा है नीचे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मार्कर ऊपर आ गया, अर्थ नीचे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो वहां पर जो किया गया काम है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो जब मार्कर को या किसी वस्तु को हम जमीन से उठा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम उठाने के लिए ही फोर्स लगा रहे थे और हमने उसको उठा लिया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है। लेकिन जब किसी वस्तु को अर्थ से उठाया जाता है, पृथ्वी से उठाया जाता है, तो पृथ्वी के द्वारा, अर्थ या पृथ्वी के द्वारा किया गया जो कार्य है, या पृथ्वी के लिए जो कार्य है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत। ठीक, सिंपल है, समझ गए होंगे। फिर यदि अपन बात करें जो तीसरा प्रकार है, इसे अपन कहते हैं जीरो वर्क, या इसे कहा जाता है शून्य कार्य। दो स्थिति में होगा। पहली स्थिति तो आप जानते हैं, आप किसी वस्तु पर फोर्स या बल लगाएं, और बल कितना भी लगा लें, उसका जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है, यदि वो शून्य है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लें। और दूसरा, जब बल और विस्थापन, ठीक, हमने किसी वस्तु पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से इसमें हो गया डिस्प्लेसमेंट, या इसे अपन कहते हैं विस्थापन। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, या एक दूसरे के क्या है, लंबवत हो जाए, तो वहां पर किया गया कार्य क्या हो जाता है, जीरो वर्क या शून्य कार्य। ठीक है, अभी अपन समझ रहे हैं उसको कि क्यों, कैसा, क्या होता है, बिल्कुल लोड नहीं। तो अब आपसे कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने सिर पर 10 किलोग्राम सामान लेकर खड़ा है, तो बताइए उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या है। ठीक, 10 किलोग्राम का सामान लेके वो खड़ा तो रहे, क्या करना, जिंदगी भर खड़ा रहे, वो सामान लेके खड़ा है, वो चल नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक,
जैसे कहते हैं एक लड़का एक बैग को लेकर खड़ा हुआ है, जिस बैग का वजन 50 किलोग्राम है, तो लड़के के द्वारा किया गया काम क्या होगा? तो बैग लेके खड़ा है भैया, जा थोड़ी रहा है कहीं, अब जा नहीं रहा मतलब विस्थापन नहीं हो रहा, तो किया गया कार्य जीरो, घबराना नहीं है। अब यदि कह दिया जाए कि एक व्यक्ति अपने सिर पर किसी सामान को रखकर, कुली या कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उस स्थिति में भी जब वो वस्तु को उठा के अपने सिर पर रखा, तो जो बल और विस्थापन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत है, तो वहां पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, यदि कुली अपने सिर पर सामान रखकर सीढ़ी चढ़ता है, पहाड़ चढ़ता है, ऊपर ऊंचाई पे चढ़ रहा है, सीढ़ी से उतरता है, ढलान से उतरता है, या कहीं नीचे आ रहा है, तो उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो नहीं होगा। वहां पर प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा और उसके बेस पे वो होगा, लेकिन वो आप कब समझेंगे? जब अपन एनर्जी पढ़ लेंगे। तो अभी लोड नहीं लो, अभी आप सिर्फ 3 चीजें याद रखो। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को लेकर खड़ा है, वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नहीं कर रहा है, तो किया गया कार्य शून्य। कोई व्यक्ति है, कोई कुली है जिसने सामान को सिर पर रख लिया है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य, जीरो वर्क। लेकिन कोई कुली अपने सिर पर सामान रखकर सीढ़ी चढ़ रहा है या सीढ़ी उतर रहा है, तो वहां पर कार्य जीरो या शून्य नहीं होगा, वहां उस कार्य की वैल्यू निकल के आएगी जूल में, जो अपन न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो कार्य है ये होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ वर्क। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन। अब इसको अपन थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देख लें, इसके गणितीय रूप में। ठीक, सिंपल बन जाएगा आपसे, बस एक बार आप देख लें। यदि अपन किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन पे है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो उनके बीच बनने वाला कोण जो है वो क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में है, कोई एंगल या कोण नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरी कंडीशन, बल, अपन ने क्या कहा था? मान लो हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट उनके विपरीत हो जाए, मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट या विपरीत आ गया है, तो सीधी सी बात है, यहां पर जो थीटा है ये कितना होगा? ये वाला होगा थीटा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। शून्य कार्य, विस्थापन नहीं है तो शून्य, तो उसके लिए फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। W बराबर एफ डी, डी की वैल्यू जीरो, मतलब W बराबर जीरो, तो दिक्कत नहीं है। अब कब अपन देखते हैं? जब किया गया कार्य क्या हो? लंबवत, बल और विस्थापन के बीच बनने वाला एंगल क्या हो? परपेंडिकुलर, लंबवत, लंबवत हो। ये क्या है? ये है डायरेक्शन फोर्स की और ये है डिस्प्लेसमेंट। लंबवत मतलब इनके बीच बनने वाला कोण या एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 3 स्थिति हो गई। अब फॉर्मूला से कर लेंगे इसको। फॉर्मूला क्या था? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। W बराबर एफ डी कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे अपन? जीरो। और यदि cos जीरो की बात की जाए तो cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का गुणा कर देंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी। W बराबर एफ डी मतलब हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कुछ नहीं निशान लगा मतलब वो संख्या या वो चीज जिसके सामने कुछ नहीं लगा है वो क्या होती है? पॉजिटिव। तो W बराबर क्या हो गया? एफ डी। अब यहां पर क्या है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? कॉस 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 180 होता है -1।
इस -1 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर माइनस एफ डी, या अपन कह सकते हैं -W बराबर एफ डी। तो इस कंडीशन में -W हो गया, मतलब ये जो किया गया कार्य है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस में आ गया। एफ डी तो है लेकिन W के सामने माइनस है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, यहां माइनस मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, तीसरी स्थिति W बराबर एफ डी कॉस थीटा में क्या रखना अपन को, cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 0 को मल्टीप्लाई कर दो, कहीं पर भी गुणा कर दो, जानते हो आप क्या होगा 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। जब एक दूसरे का अपोजिट है 180 डिग्री बनेगा, किया गया कार्य ऋणात्मक। दोनों एक ही दिशा में है, कोई एंगल नहीं बनेगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे कार्य का धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होना निर्धारित होता है। ठीक है, आप इसको आजमा भी सकते हो दैनिक जीवन में। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप अपने साथ हेलमेट लेकर चले, हेलमेट को अपने हाथ में रख लें, या कुछ लोग आप देखना कोहनी में एल्बो बांध लेते हैं, यहां आप रख लो, ऐसे करके आप रख लो, कैसे भी वो आपको क्या लगेगा, बोझ लगेगा, भारी लगेगा, लगेगा कि यार इसको कहां से कहां ले आए, इससे अच्छा तो गाड़ी में छोड़ देते, लाना ही नहीं था, बिना हेलमेट आना था। लेकिन उसी हेलमेट को आप सिर में पहन लो, जब आप उसको सिर में पहन लेते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि हमारे पास बोझ है, कुछ भार है, कुछ रिलैक्स, आप घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस वस्तु को उठाकर सिर पे रख लिया। सिर पे रखा मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत कर लिया आपने, और लंबवत हो गया मतलब किया गया कार्य क्या है, 0। तो जब आप उसको सिर पर रख के चल रहे हैं तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो 0 है, वर्क डन 0 है। और जब कार्य 0 है तो वो अपन को महसूस नहीं हो रहा किसी प्रकार से, ना वो अपने मसल्स पर प्रेशर डाल रहा है, ना अपना शरीर उसके अगेंस्ट कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ना मसल्स को एक्टिविटी करना पड़ रहा है, तो उसका एहसास नहीं हो रहा। लेकिन फिजिक्स के टर्म में ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन में गए, कुली से सामान उठाए, कुली से सामान उठवा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ले गए, पैसा देने की बारी आई तो कहे इधर इधर पेन कागज दिखा के उसको कह रहे हो W बराबर एफ डी कॉस थीटा, किया गया कार्य शून्य। ऐसा उसको नहीं है ना, वो तो पेल देगा तुम्हें। तो वैसा नहीं, दैनिक जीवन में कार्य करना है आदमी, उसको पैसा दे देना। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। उम्मीद करता हूं मैं आप कार्य को यहां पर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अपन ने ज्यादा से ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश की। ठीक है, इससे संबंधित अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या निकल के आया, W बराबर एफ डी, और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा से ये क्लियर हो गया कि अब आपको कॉस की वैल्यू याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे हम और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको कोई भी सुझाव देना है, कोई भी आप कुछ बोलना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।